Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is role of calcium and role of आयरन. स्टूडेंट्स कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में और किन जगहों से कैल्शियम हमें हासिल होता है और इसकी डेफिशिएंसी क्या प्रॉब्लम कोज कर सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इसी तरह आयरन के बारे में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि आयरन हमें कहाँ से हासिल होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आयरन किस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी. बेसिकली कैल्शियम बच्चों हमारी बोन और हमारे जो टीथ होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है और उनकी मेंटेनेंस में अहम किरदार अदा करता है. मीन्स के हमारी बोन्स की जो ग्रोथ है और बोन्स को हार्ड बनाना किसका काम है, कैल्शियम का. सो हमें कैल्शियम की इनटेक को प्रॉपर करना चाहिए ताकि हमारी बोन्स ग्रो कर सके, बोन्स की डेवलपमेंट हो सके और वो क्या बन सके, मजबूत हो सकें. इसी तरह बच्चों, जो कैल्शियम है वो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. इसी तरह कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती है और कुछ इंजाइम्स को एक्टिवेट करती है कि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सकें. अब मज़ीद बच्चों, कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है. मीन्स के खून, जैसे कि आपको इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, ठीक है, तो आपकी उस इंजरी की हीलिंग के लिए जो ब्लड की क्लोटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ब्लड खून जो है वो जम जाए. तो कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है. इसी तरह बच्चों, ह्यूमन जो होते हैं वो कैल्शियम हासिल करते हैं मिल्क से, चीज़ से, एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज वगैरह. ठीक है, ये सारे के सारे वो मटेरियल्स हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल जाती है और मिल्क टॉप ऑफ द लिस्ट है. मिल्क से हमें मैक्सिमम कैल्शियम मिल जाती है. उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम बच्चों. अब कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो बच्चों क्या होता है, नर्व इम्पल्स अनकंट्रोल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाती है. आप लोगों ने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा, उनके हाथ मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं. वैसे ही फिजूल में हाथ मुसलसल वाइब्रेट करते चले जाते हैं. तो बच्चों उनका हो क्या रहा होता है, उनका जो ब्रेन होता है वो मुसलसल नर्व इम्पल्सेस रिलीज करता रहता है और वो जो नर्व इम्पल्स की रिलीज होना है ना, नर्व इम्पल्स का, वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, अचानक से वो होता चला जाता है. तो बच्चों ये किसकी अलामत है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की अलामत है. ठीक है, इसी तरह बोन्स बच्चों सॉफ्ट हो जाती हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए. कॉमन सी बात है, जब हमारी कैल्शियम जो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रही है, मजबूत बना रही है, तो उसकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हड्डियों को सॉफ्ट बना देगी, कमज़ोर बना देगी और नतीजा क्या निकलेगा, आप गिरेंगे तो आपकी हड्डी टूट जाएगी, बोन फ्रैक्चर हो जाएगा आपका. ठीक है, इसी तरह ब्लड भी स्लोली क्लोटिंग करता है. ठीक है, मीन्स के कैल्शियम अगर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी. और जब बच्चों ब्लड क्लोट ही नहीं हो रहा, खून जम ही नहीं रहा, तो हाउ यू कैन बिलीव दैट कि आपका बाउंड जल्दी हील हो जाए, आपका ज़ख़म जल्दी बढ़ जाए. ठीक है, तो ज़ख़म का बढ़ना भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. नेक्स्ट मूव करते हैं रोल ऑफ आयरन की तरफ. तो बच्चों आयरन का जो मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है. बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल का हिस्सा है, मीन्स के रेड ब्लड सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है. और बच्चों हीमोग्लोबिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आयरन है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. अब बच्चों अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन इफ़ेक्ट होगा और जब हीमोग्लोबिन इफ़ेक्ट होगा तो रेड ब्लड सेल की जो वर्किंग है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसी तरह जो मायोग्लोबिन है हमारे मसल सेल में, उसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, आयरन है. ठीक है, उसके बाद बच्चों सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर्ड आयरन. बच्चों सेल को अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी आयरन चाहिए होता है. ठीक है, और ये को फैक्टर के तौर पर भी काम करता है बहुत ज़्यादा इंजाइम्स के लिए. मीन्स आप लोगों को पता है जब इंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हो रहा होता है तो बाज़ औक़ात उन्हें एक एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है. उस एडिशनल कंपोनेंट को स्टूडेंट्स को फैक्टर कहते हैं. ठीक है, और वो जो को फैक्टर होता है बच्चों
वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। ठीक है, तो आयरन जो है वो एक कोफैक्टर के तौर पर काम करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब उसके बाद आयरन आल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन, हमारी बॉडी के इम्यून फंक्शनिंग में। इम्यून फंक्शनिंग बच्चों कौन सी, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो जरासीम से खुद लड़ता है। ठीक है, तो उस सिस्टम को सपोर्ट भी आयरन प्रोवाइड करता है। मज़ीद अब आयरन हमें हासिल कहाँ से होता है बच्चों, रेड मीट से, एग से, यॉक से, एग यॉक से, होल व्हीट से, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड इटीसी। स्पिनिश बच्चों पालक, पालक को कहते हैं स्पिनच, और मस्टर्ड कहते हैं साग को। तो ये भी क्या है, आयरन हासिल करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद बच्चों आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कोज करती है। और बच्चों जब इस आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनीमिया। बच्चों एनीमिया वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल अफेक्ट हो जाए, मींस के आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता, एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल भी अपना काम नहीं करता। और बच्चों हमें पता है रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब बच्चों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो बॉडी का कलर येलो होता चला जाता है। ठीक है, अब एनीमिया कंडीशन में बॉडी का कलर येलो हो जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और आप टायर्ड फील करते हैं। उसके बाद बच्चों अगर कैल्शियम की न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहे और आप लो अमाउंट में सॉल्ट्स लें और हाई पोटेशियम का इंटेक करें, मतलब हाई अमाउंट में पोटेशियम लें, तो क्या होगा, हाइपर टेंशन, ठीक है, मीन्स के टेंशन आपको कम होगी और किडनी स्टोन के चांसेस कम होंगे, आपकी किडनी में स्टोन्स नहीं बनेंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक you so much. Allah Hafiz. And please subscribe my channel.